नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 की चाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। न्यूज इंडिया का ये काफिला पहुंचा है नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट में। वो सीट जहां 2019 की लोकसभा की लड़ाई इतनी दिलचस्प थी कि अब 2024 के लिए आना तो बनता है। 19 में अजय भट्ट, जो कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री का ओहदा जिन्होंने संभाला, उन्होंने हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री को 3 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। लेकिन अब 2024 से समीकरण बदल चुके हैं और इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए यूकेडी यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल भी जोर लगा रहा है। बीजेपी ने अजय भट्ट पर दांव चला है और कांग्रेस ने चेहरा बदल दिया है। प्रकाश जोशी कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट हैं, अजय भट्ट को टक्कर देंगे। तो वहीं यूकेडी ने शिव सिंह को, जो कि पूर्व नौसैनिक हैं, उनको मैदान में उतारा है। मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, क्या कुछ अभी तक हुआ है, क्या बाकी है और किस मुद्दों पर होगी लड़ाई, इसको जानने के लिए हमारे साथ में मेहमानों का एक लंबा हुजूम है। देखिए, हमारे साथ में मीमांसा आर्या जी हैं, कांग्रेस से, यूथ कांग्रेस से रक्त आती हैं ये। ललित जोशी जी हैं, हेमंत साहू जी, विनोद कुमार जी और दीप्ति चुफाल जी हमारे साथ में। बहुत स्वागत आप सभी का। इसके अलावा बीजेपी का जिक्र कर लेते हैं। बीजेपी से ऐश्वर्या वर्मा हमारे साथ में हैं। बीजेपी मीडिया देखती हैं। पूनम जोशी जी हैं, बहुत स्वागत पूनम जोशी जी आपका। अनिल डब्बू जी, बहुत स्वागत है आपका। सुरेश तिवारी जी हैं, बहुत स्वागत है। यमुना प्रसाद जोशी, विनीता वर्मा, प्रतिमा जोशी, बहुत स्वागत मैम आपका। विनोद मेहरा, कमल पांडे, विजय विष्ट और यूकेडी। देखिए, अमूमन आप जाएंगे तो ये दल आपको विलुप्त नजर आएगा, लेकिन नैनीताल उधम सिंह नगर मात्र एक ऐसी सीट जहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम है यूकेडी की तरफ से। और भुवन जोशी से मैं आपका तारुफ करवाऊंगी। भुवन जोशी और मोहन कांडपाल जी हैं, बहुत स्वागत मोहन जी आपका। मदन जी हैं, प्रताप चौहान, एनडी तिवारी जी। हालांकि प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहते रहते एनडी तिवारी शिकस्त खा गए थे, लेकिन यहाँ यूकेडी में भी एनडी तिवारी हैं। तो यूकेडी क्या लड़ाई में ट्विस्ट ला पाएगी, कितना रहेगा समीकरण, क्या कुछ बनेगी बात, इसको जानने के लिए शुरुआत बीजेपी के साथ। अजय भट्ट पर वापस से दाव लगाया है, कितना आपको मजबूत लग रहा है वो दाव? पिछली बार तो 3 लाख से जीते थे, इस बार 5 लाख से तो ऊपर जीतेंगे, उसके ऊपर जितना जीत जाए, क्योंकि एक तरफा माहौल लग रहा है। एक तरफा माहौल है, आपको क्या लगता है? पूरी तरीके से नैनीताल संसदीय सीट पर पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अजय भट्ट जी 3.5 लाख वोटों से ज़्यादा वोटों से जीते थे। इस बार हमारे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने भी यह तय किया है कि हम सभी सीटों को 5 लाख से भी ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। और निश्चित रूप से नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में तो कोई लड़ाई नहीं है। कांग्रेस के लड़ाई उधम सिंह नगर में, नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस के कैंडिडेट कहीं पर खड़े ही नहीं हैं। बहुत ज़्यादा अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतने वाले हैं। बहुत ज़्यादा अंतर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतने वाले हैं, ये दावा है बीजेपी का। इस दावे में कितना दम नजर आता है? सुना है अजय भट्ट उधम सिंह नगर में समय ज़्यादा बिता रहे हैं। देखिए, दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है भारतीय जनता पार्टी वालों का। इनकी असल में क्या है कि अति की जो है इति है, उसका समापन आपको दिख जाएगा, इतिश्री हो जाएगी, इनकी इतिश्री हो जाएगी। माननीय अजय भट्ट जी, जो मैं ये समझता हूँ इस पहाड़ के सबसे बड़े गुनाहगार हैं मेरी नज़र में। मैं व्यक्तिगत रूप से वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये वही हैं जो रक्षा राज्य मंत्री रहे हमारे देश के, और उनके रहते रहते इसी हल्द्वानी के अंदर अग्निवीर, जो हमारा जो सैनिक बहुल हमारा जो समाज है उत्तराखंड का, जब वो प्रोटेस्ट करते थे तो इन्हीं अजय भट्ट जी ने जो अग्निवीर योजना बनाई और सर फोड़े उन बच्चों के जो रोजगार मांगने आए थे इस हल्द्वानी के अंदर। अगर ऐसे एक जनप्रतिनिधि को, माननीय पूर्व सांसद जी हैं और हमेशा जीवन भर आगे से पूर्व सांसद जी रहेंगे, लेकिन जो उन्होंने कार्य किए हैं, जिस तरह से जो बीजेपी कह रही है पूर्व मुख्यमंत्री को जब शिकस्त दे दी तो प्रकाश जोशी क्या है? देखिए, ऐसा है, मैंने बोला ना, आपको बताया था ना मैंने, जो दिल बहलाने के लिए गालिब, ये ख्याल बहुत अच्छे है। ख्याल तो बहुत है बीजेपी के पास, ख्याल
कुछ आपके लिए नहीं बोल रहा, कुछ मीडिया कर्मी वो ऐसे हैं, वो दिन रात जो है जो ये चलाना चाहते हैं वो चला करके दिखाते हैं। लेकिन देखिए जो रिजल्ट वही होगा जो कर्नाटक में आया था, रिजल्ट वही होगा जो हिमाचल में आया था, जो होना था वो हो गया। अब ये इस देश बदलाव की तरफ जा रहा है, आप देख लीजिए। ये देश बदलाव की तरफ जा रहा है। यूकेडी के पास मैं जाऊंगी, क्या लगता है देश बदलाव की तरफ जा रहा है? देखिए, बदलाव तो होना चाहिए और 80 करोड़ जनता को जब आप 5 किलो राशन देकर उनको बता रहे हो कि हमने बहुत बड़ी उन्नति कर ली है। आज हमारे पास 80 करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा से नीचे हैं पूरे देश में। और जो पूरा उत्तराखंड की जो स्थितियां हैं, आज अंकिता भंडारी हमारी बहन बेटी जिसके खिलाफ इतना बड़ा अन्याय हुआ, वो बीजेपी के ही लोग थे, बीजेपी के लोग उसमें शामिल थे और आज तक उसकी जांच नहीं हो पाई, आज तक कोई उनको सजा नहीं मिल पाई। उसके अलावा जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग का इतना बड़ा घोटाला हुआ और हमने मांग उठाई थी सीबीआई जांच की, आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई पूरे उत्तराखंड। सीबीआई जांच नहीं हुई, अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला, महिलाएं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीबीआई जांच भी हुई है। वो वीआईपी कौन था जो वहाँ शामिल था? आपने नहीं बताया, आज तक बीजेपी ने नहीं बताया, आप बताइए। उन लोगों को पहले ही पर्दाफाश उसी समय ध्वस्त किसने किया, बुलडोजर किसने चलाया? पहले दिन ही अरेस्ट हो गए और कानून के मामले में आप निर्णय नहीं कर सकते कि आप जो है जबरदस्ती बरगलाने की कोशिश करें किसी का नाम लेके। अपराधी तुरंत अरेस्ट हो गए, आज भी जेल में और उन पर ट्रायल चल रहा है। आप बहुत युवा हैं और मीडिया देख रही हैं बीजेपी की तरफ से, क्या लग रहा है यूसीसी के बाद मामला कितना आगे जा रहा है या कितना पीछे जा रहा है? नहीं, मेरी तरफ से तो सही हो रहा है। हमें एक एस्टिमेट मालूम होना चाहिए कि डेमोग्राफी हम लोग का किस दिशा में, वेदर इट्स रिलीजन, जेंडर, तो ऑल ऑफ दिस एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सपोर्टिंग आवर हिंदूज दैट आर जो मतलब और कंट्रीज़ में फंसे हैं, उनको हम अपने इंडिया में बुलाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ अजय भट्ट जी की 5 उपलब्धि बता दीजिए। उन्होंने स्वास्थ्य के लिए क्या काम किया, सड़कों के लिए क्या काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र के लिए क्या काम किया है, अपने डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं वहाँ के युवाओं के लिए क्या काम किया है। उनकी एक उपलब्धि नहीं है, केवल मोदी जी के नाम पर कब तक वोट मांगने का काम करेंगे। अब पार्षद का चुनाव आता है तो मोदी जी का नाम लेते हैं, मेयर का चुनाव आता है, विधायक का चुनाव आता है और सांसद का चुनाव आता है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में भी मोदी जी के नाम लेके वोट मांगने का काम करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का नाम तो पिछली बार आपने भी लिया। बिल्कुल, हरीश रावत जी लोकप्रिय नेता है, जनप्रिय नेता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से देश की एकता अखंडता को तोड़ने का काम करते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, दंगा फसाद कराने का काम करते हैं, वो निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको महंगाई और बेरोजगारी से निपटने के लिए काम करना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि इतिश्री हो गई है, इतिश्री इनकी हो गई है, इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए। उपलब्धि की बात करते हैं आप, हमारी इतनी महत्वाकांक्षी परियोजना जमरानी बांध परियोजना, उसके लिए 721 करोड़ रुपए 721 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं उत्तराखंड सरकार ने अपने इस अमूमन बजट में। सुशीला तिवारी अस्पताल में कैथ लैब लग रही है, आज तक हार्ट का इलाज करने के लिए जो है दिल्ली बाहर शहर जाना पड़ता था, कैथ लैब बन रही है। उधम सिंह नगर में एम्स ऋषिकेश का सैटेलाइट सेंटर बन रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। ये बात कर रहे हैं कि अजय भट्ट जी ने क्या किया, तो क्या नहीं किया उन्होंने। आप देखिए ना, पूरे उत्तराखंड के लिए खर्च नहीं कर पाए। वो ऐसे सांसद है, इतनी बड़ी संसदीय क्षेत्र होने के बाद भी उनकी सांसद निधि वापसी जाती है केंद्र में। जो ऐसे सांसद है, जबकि विधायक निधि कम पड़ जाती है विधानसभा क्षेत्र में, तो सांसद निधि पूरी खर्च नहीं कर पा रहे। वो ऐसे सांसद है और पिछले 5 वर्षों में वो कभी हरिद्वार भी नहीं घूमे यहाँ पर। अजय भट्ट जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने अपनी पूरी सांसद निधि तक अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। सिर्फ मात्र 8 करोड़ रुपए उन्होंने इस्तेमाल किए और बाकी सब वापस चले गया है केंद्र को। तो ऐसे नेता जो अपनी सांसद नीति अपने लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो क्या काम करेंगे? और आपके सामने उदाहरण है कि इनसे हमने पूछा कि 5 उपलब्धि बताइए, वो नहीं बता पाए। और सबसे बड़ी गोद में लिया था, एक जंगलिया गाँव है यहाँ पर, उन्होंने वो गोद लिया था और वो सांसद बनने के बाद उस गाँव में आज तक नहीं गए। मैम देखिए, अभी हमारे ललित जोशी जी कह रहे थे, अग्निवीर पे बात कर रहे थे। अग्निवीर पे मैं जनता से कहना चाहता हूँ, ये जो बीजेपी सरकार है इसने हमारी जनता को छला है। अग्निवीर मेरी समझ से जो अग्निवीर बनाया गया है, ये हमारे अंबानी अडानी टाइप के बड़े बड़े जो नेता हैं इनको फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी खर्चे पे जो हमारे अंबानी है कि पीछा नहीं छोड़ता है। नहीं, ऐसा देखिए, कांग्रेस के लोगों को पास कहने के लिए कुछ मुद्दा नहीं है। पूरे देश की जनता इनको समझ चुकी है। कांग्रेस के पास नैनीताल, उधम सिंह नगर, पब्लिक को तो बोलने ही नहीं दे रहे हो, डरा दिया पब्लिक को खुद डरा रखा है तुम लोगों ने। बीजेपी का तो राज। फिर
डरा रखा है आज तो सर बीजेपी और अभी तक डरा रखा है। सरकार तुम्हारी ईडी की बात करते हैं, लेकिन जनता की मन की बात सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। एक बार जैसे 1 to 1 आप हमारा कर रहे हैं, उनका भी करिए ना, तब सच का सच और सच का दूध और पानी का पानी सब। उसके बाद हम जनता के पास जाएं। अब मौका देखिए, पूरा देना चाहिए। हम भी जवाब देना चाहते हैं। अभी एक हमारे मित्र मेरे छोटे भाई की तरह है, ये मेरे साथ बहुत रहा है। जमरानी बांध आंदोलन जो चलाया था मैंने चलाया था उस आंदोलन को, कम से कम 7-8 साल वो आंदोलन चला था। जो अब उसके बारे में कोई लंबी बहस हो जाएगी, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ऑन कैमरा कह रहा हूँ, एक आ जाएं। देखो भट्ट जी बहुत सीनियर व्यक्ति है, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, भट्ट जी सिर्फ और सिर्फ जमरानी बांध पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ नहीं किया उन्होंने। 1800 दिन होते हैं, 1800 दिन, 5 साल का उनको कार्यकाल मिला ना। 1800 दिन में उन्होंने साल में 18 बार भी मुंह नहीं दिखाया। और अगर वो ठीक है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, वो आप इनसे पूछ लीजिए। जी सुनिए, इनसे आप ये पूछ लीजिए, क्यों अगर ऐसा ही अगर ये सही नहीं है तो क्यों जगह जगह जाके अजय भट्ट जी इस चुनाव में माफी मांग रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई। मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको, 2 मिनट रुकिए। अगर आगे ये गलत फहमी, माफी नहीं मांग रहे, अपने काम को गिना रहे हैं। और बहन जी 721 करोड़ रुपया 700 को हो रही है, 700 वो गिना रहे हैं अपने काम को। बदहाल स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए क्या काम किया, महंगाई के लिए क्या काम किया? एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमारे सैनिक बहुल जो बच्चे सैनिक बहुल इस उत्तराखंड राज्य है, रक्षा राज्य मंत्री थे अजय भट्ट जी, ये परियोजना उन्होंने लाई थी। क्या इनकी नजर में, भारतीय जनता पार्टी वालों की नजर में, क्या अग्निवीर योजना सही है या नहीं? पूछ लीजिए। भगत सिंह कोश्यारी जी इससे पहले थे, वो भी इस पूरी योजना पे लगातार उन्होंने काम किया, और इसके बाद माननीय अजय भट्ट जी ने पूरा इसके लिए काम किया है। देखिए, अग्निवीर योजना बहुत सोच समझकर सही लाई गई थी। अगर थोड़ी बहुत कमी है तो हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम विचार करेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अरे मतलब आप मान रहे हैं थोड़ी बहुत कमी रही। देखिए, अगर थोड़ी बहुत कमी होगी तो उस पर विचार किया जाएगा। हम लोग विचार करेंगे। चुनाव है इसलिए उनको याद आया कि हाँ ये योजना गलत है, और अब वो जाके ये बोल रहे हैं कि अगर उस पे कोई सही होगा। भी कहा कि गलत है योजना, अभी डब्बू जी ने ये कहा। अभी जिनका नाम ले रहे हैं माननीय कोश्यारी जी का, अभी 15 करोड़ रुपए का उनका एक बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है। 15 करोड़ रुपए एक स्कूल के लिए लाए थे, और वो भी माफी मांग रहे हैं। वो पिछले वाले सांसद हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, इस समय बीजेपी की जो भी नीतियां हैं, वो नीतियां जनता के भले के लिए नहीं है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने यहाँ उत्तराखंड की जनता को छलने का काम किया है। ये बारी बारी से उत्तराखंड को लूट रहे हैं, भाजपा कांग्रेस के लोग मिलकर के। आज मेरी बारी, कल तेरी बारी, ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के 2 पहलू नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डूबी हुई नाव है, और बीजेपी देश हुए कांग्रेस कहीं से कहीं तक है नहीं मैडम। कोई कांग्रेस की बीजेपी के साथ कोई बराबरी नहीं है। पिछले इन 10 सालों में कोई एक पहलू नहीं है, इनकी कोई बराबरी नहीं है। पिछले 10 सालों में एक भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, एक भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया पिछले 10 सालों में। जब से केंद्र में डबल इंजन सरकारें जब से रही हैं, एक भी भ्रष्टाचार का मुद्दा इन 10 सालों में नहीं आया। इसी देश ने ना, जिन्होंने 10 साल चुना, 10 साल में इन्होंने मतलब हमने 55 साल इसी देश की जनता ने हमें भी चुना। हम चुन करके आए, देश की आज़ादी दिलवाने में हमारा हाथ रहा। आजादी में चंद लोगों का हाथ नहीं है, इसमें भगत सिंह का भी हाथ था, कांग्रेस के अलावा और भी कई अननोन क्रांतिकारी वीरांगनाएं रही हैं, जिनके नाम अब भाजपा के कारण सामने आ रहे हैं। और दूसरा कह रहे हैं महिलाओं के हित में उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आवास योजना, इतनी महिलाओं की आज जो इतनी जनधन योजना में किसके जो आज हमारा देश ही बेच रहे हैं ना मोदी जी, वो कांग्रेस ने किया है। अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दिला पाए। हमारे प्रदेश की एक बेटी था जो उसमें शामिल था, अंकिता भंडारी हत्याकांड। अजय भट्ट जी के 5 काम पूछे मैंने, एक काम भी नहीं बता सकते। अजय भट्ट जी की एक उपलब्धि बता दीजिए। मोदी जी का नाम कब तक लेते रहेंगे? मोदी जी का नाम मैम, उत्तराखंड बनाया किसने? यूकेडी ने बनाया। लेकिन आज ये दोनों सरकारें, कांग्रेस की, बीजेपी की, दोनों की ये सरकारें रही हैं, और दोनों ने इस उत्तराखंड के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। मैं जनता से चाहता हूं कि यूकेडी जिसने उत्तराखंड बनाया,
इनकी पार्टी इतना डरी हुई है, अगर ये मोदी के सिवा किसी और का नाम लेंगे तो ये पार्टी से निष्कासित हो जाएंगे। हम तो बोल रहे हैं कि हमारा राहुल गांधी है। के क्षेत्र में जिस तरह से आप बोल रहे हैं, पहले इनसे पूछिए, इनमें से सबने किसी ने कोरोना की वैक्सीन लगाई है कि नहीं लगाई? आपने जो कोरोना से बचे हुए हैं अरे नहीं, कोरोना की वैक्सीन से आपने कोरोना, ये बताएं कोरोना की वैक्सीन आपने लगाई है कि नहीं लगाई? देखिए, लोकतंत्र प्रजातंत्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की क्यों बन रही है? क्योंकि अधिक से अधिक लोगों का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर। बीजेपी की लड़ाई भी हो रही थी, ऐसा तो नहीं कि मृत्यु अभी हुई। कोरोना काल में मृत्यु दर पहले भी थी। कोरोना काल में जिसको वैक्सीन लगी, जरूरी नहीं है कि हार्ट अटैक। देखिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन लोगों ने ठगा नहीं। और इनके लिए सबसे बड़ी चीज आप लोगों को ये विश्वास भी रखना चाहिए, पूरी जनता को। यहाँ पे अगर हम ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के बहुत कम लोग यहाँ पे हैं, लेकिन ये पूरी जनता यहाँ पे खड़ी है कि कोरोना काल में सिर्फ भारतवर्ष ही ऐसा देश था जिसने ना कि अपने देश के लोगों की यूकेडी की पूरी जनता है, पर यूकेडी कहाँ है सर? यूकेडी आएगी। कब लड़ रही है? शिव सिंह रावत हमारे पूर्व सैनिक लड़ रहे हैं हमारे लिए। यूकेडी कहाँ है? यूकेडी इन सब के दिल में है। मैं अभी कहना चाहता हूँ, ये सब यूकेडी से निकले हुए हैं। आज उत्तराखंड बनने के बाद जो अलग अलग धर्म दल में चले गए हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर 70 से 80% सब यूकेडी से निकले हुए हैं। आप यूकेडी की बात कर रहे हैं, ये करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, जरूर आपकी अच्छी है कहानी के। आप कह रहे हैं करण अर्जुन आएंगे और कहानी के अंत में वो आ जाते हैं, फिर क्या करेंगे? नहीं, बात मैं ये कह रहा हूँ कि इनका वोट प्रतिशत कितना है इनका पूरे उत्तराखंड में। देखिए, 4 स्टेट्स में हमारा वोट प्रतिशत ज्यादा था, 10 लाख वोट हमें ज्यादा मिले थे। जो इनका वोट शेयर कितना, इनसे पूछ लीजिए। 2019 के चुनाव में इनका वोट शेयर कितना, इनसे पूछ लीजिए पहले, फिर हम बताएंगे। और जो लोग जिनको कोरोना की वैक्सीन याद आ रही है, उनसे कहना चाहता हूँ, जिनको कोरोना की वैक्सीन याद आ रही है उनसे पूछ लीजिए, उनको बचपन से जवानी तक में 50 टीके कांग्रेस की सरकारों के द्वारा लगाए गए। वो 50 टीके बोल हमारे सबसे बड़ी चीज ये है कि जब कांग्रेस के लोगों को ये भ्रम है कि हमने 55 साल राज किया और भारत देश को आजाद कराया, कितना गलत स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि हमने भारतवर्ष को आजाद किया। इस देश को आजाद करने में बहुत लोगों की जानें गई, कांग्रेस की लाइनों में कोरोना की वैक्सीन बनी है। अगर जिस कोविड वैक्सीन की बात कर रहे हैं, उस कंपनी से इन्होंने 1400 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा चंदा लिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, इसलिए इन्होंने कोविड वैक्सीन उनको बनाने को दी गई है। अगर भाजपा इतनी साफ स्वच्छ छवि की अगर पार्टी है, तो जितने चोर उचक्के, जितने भी नेता जिनको ये उठा के जेल में डाल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, फिर उनको कांग्रेस भाजपा ज्वाइन क्यों करा रहे हैं? फिर ये मतलब भाजपा में जाके सब अमृत छक दे रहे हैं क्या? सारे चोर मतलब भाजपा में के तो सब ईमानदार हो जा रहे हो। वहाँ केजरीवाल को बंद किया, केजरीवाल का वहाँ बंद किया, और आपका नेता वहाँ शामिल करा रहे हैं। सर, बीजेपी पे लगातार आरोप लगता है कि बीजेपी कांग्रेसमय होती जा रही है। बीजेपी नहीं हो रही है, करते हैं कि कांग्रेस में ही हो रही है। अगर कांग्रेस में ही हो रही होती तो हमारा विपक्ष खड़ा नहीं होता। मैम, सबसे पहली बात तो है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। 10 सालों में क्या काम हुआ है, सबसे पहले तो वो काम बताइए। क्या काम हुआ है 10 साल में? ये भारतीय जनता पार्टी के, ये बोले 10 साल में क्या काम हुआ है? इलेक्ट्रल बॉन्ड में उगाही करी। सुनिए, देखिए, ये भाजपा की हैं, इन्होंने सामने बोल दिया 10 साल में क्या काम हुआ है, आपके सामने बोला, इनसे पूछो। उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज की है बीजेपी और कांग्रेस ने मिलके। हमने कहा हमें भू कानून चाहिए। यहाँ पे जितने उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो है, बाहर से कितने लाख लोग यहाँ पे आ गए, बाहर से लोग आए हैं, और ये सब बीजेपी कांग्रेस लेके आ रही है यहाँ पे। कांग्रेस के लोग जो है पूरी तरह हताश लोग हैं। भू कानून के लिए बीजेपी क्या कर रही है? के लिए कमेटी बनाई है और इसको भी तय कर रही है। जो इन्होंने आज तक नहीं किया वो सारे काम हम कर रहे हैं। यूसीसी हमने लगाया, नकल विरोधी अध्यादेश हमने लगाया, भू कानून पर काम हम कर रहे हैं। और ये इसलिए हताश है, इनको लगता था कि उत्तराखंड में एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस आएगी, हम आ जाएंगे, लेकिन दोबारा जनता ने इनको नकार दिया। लगातार हताश नजर भारतीय जनता पार्टी धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में भी। ठीक है, कांग्रेस के लिए एक सवाल है। सवाल ये, पूर्व मुख्यमंत्री जब यहाँ से नहीं जीत पाए, प्रकाश जोशी के लिए कह रहे हैं वो तो टिकेंगे ही नहीं।
देखिए आप जो 10 साल एक बार और जनता ने मोदी जी को मौका दिया था, हम मानते हैं चीज, लेकिन अब जो इन्होंने 10 साल में जनता को हताश और निराश कर दिया है, बेरोजगारी से, महंगाई से, अंकिता भंडारी और जितने भी हमारे वहाँ महिला अपराध जिस स्तर से बढ़े, और हर जगह भाजपा के नेताओं का नाम सबसे ज्यादा आता है महिला अपराध में, तो इस बार जनता जवाब देगी और प्रकाश जोशी जी इस बार यहाँ प्रकाश खिलाकर रहेंगे। कांग्रेस की 25 गारंटी काम करेगी? जी बिल्कुल, कांग्रेस की 25 गारंटी काम करेगी। मैम देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर कह रही हूँ, अभी मैम ने मेरी बात को टोका था, 10 साल में जो जो लाभ महिलाओं को मिले उसमें सबसे ज्यादा लाभ किसने लिए? हमारी मातृशक्ति बहनों ने लिए हैं, ठीक है। उसमें ज्यादा से ज्यादा आप देखिए, उसमें सारे से ज्यादा कांग्रेस की बहनें, मेरे पास आइए, प्रूफ है, पूरी लिस्ट है। एक और चीज ऐड करनी है, आप ये बीजेपी का साइड है, इसमें अगर आप देख सकते हैं कितनी महिलाएं हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव, अपने पार्टी को डिफेंड करने कितनी महिलाएं आई हैं। और कांग्रेस की साइड देखिए, ये तो बोलते तो रहेंगे बट एक्चुअल में कितनी महिलाएं आई हैं अपने अगर हम सुरक्षित नहीं पार्टी को डिफेंड करने के लिए। हम सुरक्षित हैं तभी हम राजनीतिक जैसे राजनीति में पूरे उन्मुक्त होकर कार्य कर रहे हैं। आप अपने साइड देखिए, आपकी कितनी महिलाएं हैं। ये सबके सब भारतीय जनता पार्टी से है। अगर आप कोई जो पार्टी से बिलोंग नहीं करता, उन्हें बुलाइए। हम लोग कांग्रेस के और बीजेपी की बात नहीं कर रहे, ये लोग सब भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस पर लगातार ये आरोप लगता है, कांग्रेस पर लगातार जनता की तरफ से भी, विपक्षी दलों की तरफ से, आपकी विपक्षी दल यानी कि बीजेपी, उसकी तरफ से भी आरोप लगता है कि मेन कांग्रेस कभी लीड रोल में आती ही नहीं, हमेशा यूथ कांग्रेस को आगे कर दिया जाता है डंडे खाने के लिए। जब सारे चैनल देश के अडानी और अंबानी ने खरीद रखे हैं, जो सच्चाई दिखाने से गुरेज करते हैं, तो सच्चाई बाहर कैसे आएगी? हर चैनल आप उठा करके देख लीजिए, उसके पीछे कॉर्पोरेट हाउस है, हर उसके कॉर्पोरेट हाउसेज है, और वो कॉर्पोरेट हाउसेज वही दिखाना चाहता है, वही झूठ दिखाना चाहता है जो इनकी पार्टी बोलती है। और एक बात और, एक छोटा सा एक शेर है इनके लिए, हमें 55 साल इस देश की जनता ने चुना, 10 साल में ये हवा में उड़ने लगे, 10 साल, ठीक है। इनके लिए एक शेर है मैडम, जरा सा अरे सुन लीजिए शेर, प्रभु शेर सुन लो। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जाके बैठे हो पहली सफ में, मतलब उड़ने लगे हो। अभी क्यों उड़ने लगे को हवा में, अभी तो शोहरत नई है। और हाँ सुन लो, तुम्हारे लिए और इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि बमों की बरसात हो रही है, बस पुराने जाबाजों को उठना है। बमों की बरसात हो रही है, बस पुराने जाबाज सो रहे हैं। गुलाम दुनिया को कर रहा है जिसकी ताकत नहीं है तुम्हारा प्रधानमंत्री। और ये रुकिए सर, ये जाबाज कहीं यूकेडी वाले तो नहीं है? तुम अगर हमारे ही कांग्रेसियों को ले जाकर के तुम आसाम के मुख्यमंत्री बनाते हो, पहले चोर कहते हो उनसे, ईडी से दबाव डलवाते हो, उगाही करते हो उनसे। बीजेपी के कार्यकर्ता रो रहा था, कह रहा था यार अब तो बीजेपी भी कांग्रेसमय हो गई, कांग्रेसमय हो गई है और कांग्रेस वाले ही बीजेपी में शासन कर रहे हैं। आज तक जो है सत्ता में जाने के लिए सरकारें गठबंधन करती थी, सत्ता में आने के लिए गठबंधन करती थी। पहली बार नरेंद्र मोदी के आने के बाद ऐसा हो रहा है, विपक्ष में रहने के लिए जो है ये लोग सब गठबंधन कर रहे हैं और इन्होंने अपना गठबंधन किया हुआ है। देखिए मैडम, जब घर का मुखिया अच्छा होता है ना, तो उसका विरोधी भी 1000 खड़े हो जाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उनके लिए बोलना चाहूंगा, झूमते हैं सांप सारे, जाने कैसी बीन है इनका, ना ईमान है ना इनका कोई दीन है, और जिसको भी देखो वो धुल के निकलता है। भाजपा सरकार है, वॉशिंग मशीन है। भाजपा सरकार नहीं, वॉशिंग मशीन है। नहीं, किसने, ये तो बात ही नहीं है, चच्चा की बिल्कुल नहीं। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन इसलिए, वॉशिंग मशीन अगर आप कहना चाहें तो इसको हम सही तथ्य में ऐसे कहेंगे कि जो भी पूरे भारत में, कहेंगे जरूर नहीं कहेंगे इसलिए कि देखिए काम का क्या होता है वॉशिंग। हम तो ये चाहते हैं कि इनका दिमाग वॉश हो और ये सनातन को और हिंदू धर्म को और अपने भारतवर्ष को समझे कि क्या है। अगर भाजपा किसी को डरा के ला रही होती, राहुल गांधी। और दूसरा सवाल इनका जवाब दे रहा हूँ, अगर हजारों लोग सड़कों में उतरते हैं तो ये कहते हैं किराए पर लिया है। मीडिया को कहते हैं आपसे कहेंगे आपको छोड़ के बाकी मीडिया बिका हुआ है, दूसरी मीडिया जाएगी तो आपको छोड़ के वो बिका हुआ है, तो सब जब बिका हुआ है हताश निराश में, ये तो सबको बिकाऊ बता रहे हैं, बेचारे इतने घबरा गए। प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र में कहते हैं अजीत पवार के लिए जी चक्की पीसिंग। आज वही अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
महाराष्ट्र के अंदर उप मुख्यमंत्री है। आने के लिए देखो भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी है, कांग्रेस में कुछ रहा ही नहीं है, वहाँ खुद प्रताड़ित हो रहे हैं, भ्रष्ट हैं। तो जो अच्छे विचारधारा से थोड़ा बचा है, हम लोग ले रहे हैं क्या? जो ये कह रहे हैं कि वो च्यवनप्राश खा के निकले, भाई हमें क्या करना है? हमें राहुल गांधी नहीं चाहिए, जनता को नहीं चाहिए, जनता ने नकार दिया, किसी को नहीं चाहिए। पैदल यात्रा निकालने फिर भी सीट चले जा रही है उनकी, ये हाल है। ठीक है, आखिरी अंत पे जा रहे हैं। डिबेट का अंत है। अजय भट्ट की 5 उपलब्धियां, जहां से शुरू किया था वहीं पे अंत। देखिए, अजय भट्ट जी की उपलब्धि ही उपलब्धि है। जैसे अभी जमरानी बात की बात बताई हमने, वो तो काट दिया। हम बता रहे हैं किच्छा में हमारा एम्स बन रहा, सुशीला तिवारी में कैथ लैब बनाई गई है, रेलवे का इतना बड़ा यहाँ पर काम हो रहा, पूरे प्रकाश जोशी की 5 प्रकाश उपलब्धियां उसकी होती हैं जो सत्ता में बैठा, जिसके पास कलम की ताकत होती है। फिर भी बता रही हूँ, मैं भी आपको फिर भी एक बात बता दूं, प्रकाश भाई आज तक किसी पद में नहीं रहे, उसके बाद भी जब हमारी सरकार थी, सबसे बड़ा देखे कालाडूंगी में एसडीएम की एक पोस्ट नहीं थी, उन्होंने अपने बिना पावर में रहते हुए एसडीएम की पोस्ट सेंक्शन करवाई। शिव जी की 5 उपलब्धि। शिव सैनिक जिसने देश की रक्षा की है, सत्य आदमी है, निष्ठा के साथ चलता है और पूरे वर्ष भर इस उत्तराखंड के लिए, जनता के लिए, भलाई के लिए काम करता है। तो ये आप चर्चा सुन रहे थे, लगातार हम नैनीताल उधम सिंह नगर सीट में बात कर रहे थे। सभी का कहना है अजय भट्ट ने बेहतरीन काम किया, कुछ कह रहे हैं प्रकाश जोशी ने बढ़िया काम किया, कुछ कह रहे हैं कांग्रेस ने अच्छा काम किया, गारंटी काम करेगी और जनता बदलाव चाहती है। यूकेडीपी जोर लगा रही है, जनता किसको सराखों पर बैठाती है ये देखने वाली बात होगी। वक्त यहाँ पर एक छोटे से वाले ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।